जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के ये जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो बीपीएससी टीआरई में यानी कि बीपीएससी टीचर में जो पूछे गए हैं जीके से क्वेश्चन। जीके में यहाँ पे ये इतिहास का रहेगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ और हम यहाँ पे बहुत ही लाजवाब डिस्कशन करेंगे। साथ में इसका जो है हम पूरा डिटेल देखते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना ये क्लास। ये क्लास आप पूरा देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये कंटेंट में कितना दम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने प्रश्न है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना है ये तो 1938 में किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मेरा बात पहले समझिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये 1938 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के बाद इसका स्थापना किया गया था। आपको पता होगा 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्षता थे। तो इस योजना समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। अब आगे जो है इसका समझिए। देखिए साथियों, ये जो सवाल लिए गए हैं ये कौन सा टॉपिक से लिया गया है। तो ये सवाल हमारा है जो पंचवर्षीय योजना लागू होने से पहले भारत में जो आर्थिक विकास योजनाएं थे उससे लिए गए हैं। उसमें से हमारा जो प्रमुख और इम्पोर्टेंट और पहला जो हमारा योजना आता है वो विश्वेश्वरैया योजना आता है, जो कि 1934 में प्रस्तुत किया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। दूसरा हमारा था, जहाँ से अभी हमारा ये बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, राष्ट्रीय योजना समिति। इसका गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के बाद किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में। इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। यहीं पे जो है आपका भी क्वेश्चन पूछा था। तीसरा हमारा योजना है बम्बई योजना। बम्बई योजना जो है 1944 में प्रस्तुत किया गया 8 उद्योगपतियों के द्वारा, यानी कि 8 जो बिजनेसमैन थे उसके द्वारा, जिसमें से कि प्रमुख नाम टाटा और बिरला का भी आता है। और हमारा 1944 में ही जो है गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया गया था, ये ध्यान रखेंगे, एम अग्रवाल के द्वारा। तो ये बम्बई योजना और गांधीवादी योजना जो है दोनों ही 1944 में प्रस्तुत किया गया। इस टेक्निक से आप याद रख सकते हैं। और भी हमारे पास योजनाएं थी, जिसमें से कि आपका नाम क्या आता है, एक पीपुल्स योजना है। ठीक है, तो पीपुल्स प्लान जो है यहाँ पे दिया गया था। तो पीपुल्स प्लान कब दिया गया था, 1945 में। 1945 के बाद जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सर्वोदय योजना, जिसका प्रस्तुतकर्ता कौन थे, जयप्रकाश नारायण। ये जो थे विनोबा भावे के सर्वोदय विचार से प्रेरित थे। तो ये ध्यान रखेंगे। शॉर्ट में यदि आपको हम बोले तो शॉर्ट में आप इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे 1900 पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5 ईयर प्लान से पहले कौन कौन सी भारत में योजनाएं लाया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1924 में जो है, 34 में विश्वेश्वरैया योजना, 38 में राष्ट्रीय योजना समिति और 44 में जो है बम्बई प्लान और गांधीवादी योजना लाया गया। वहीं 45 में पीपुल्स प्लान, 50 में सर्वोदय योजना और 51 से तो हमारा पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है। तो ये जो है योजनाएं प्रमुख है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा गया है महात्मा गांधी एंड बिहार पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इनके पुस्तक का नाम पूछा गया है कि इसके पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और भी कुछ पुस्तकें हैं, उसको आप याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें एक फेमस है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, आप किताब का नाम याद रखेंगे, इस भी याद रखने का ज़्यादा जरूरी नहीं है। आपको यदि किताब का नाम याद है उसके बाद जो है आप इसका इस भी याद रखेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखे गए पुस्तक में क्या है, इंडिया डिवाइडेड, आत्मकथा, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, महात्मा गांधी के चरणों में, महात्मा गांधी और बिहार। यहाँ से जो है अभी आपका प्रश्न पूछा गया था। और इसमें एक बहुत फेमस है ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, हम लोग टू द पॉइंट चलेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये किसके द्वारा कहा गया है। तो साथियों अब आपको ये समझना है कि ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आप टॉपिक समझ सकते हैं ये कहाँ से टॉपिक लिया गया है। तो इसका आंसर की बात हम करें तो ये हो जाएगा क्या, ह्यूरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह्यूरोज। अब यहाँ पे समझिए,
तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे आपको सामने दे दिए हैं, टॉपिक के साथ साथ नोट्स भी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें फ्री में मिल जाएगा। तो 1857 ईस्वी की महान क्रांतिकारी के जो प्रमुख केंद्र थे वहाँ से जो है ये टॉपिक लिया गया है। जैसे कि यहाँ प्रश्न क्या पूछा था, झांसी, आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। झांसी का जो केंद्र था इसमें यहाँ पे कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे यहाँ से लड़ रहे थे, और इसके विरोध में कौन सा था, अंग्रेज, तो हीरोज था। तो यहाँ से यदि आपको ये चीज़ें याद रहता तो इजीली जो है आप इसका आंसर दे सकते थे। उसी तरह से बाकी जो है आप याद रखेंगे, दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर और इसका सैन्य नेतृत्व जो कर रहा था वो बख्श खां कर रहा था, और किसके इसके विरुद्ध में कौन सा ब्रिटिश नायक थे, विद्रोही थे, तो निक्सन और हडसन। वहीं इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली लड़ रहे थे, और किसके विरुद्ध में, तो कर्नल नीर के। और यहाँ हमारे बिहार से यदि हैं तो ये बिहार के लिए फेमस हो जाता है जगदीशपुर, जो कि यहाँ से वीर कुंवर सिंह मेन रूप से लड़ रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, और साथ में अमर सिंह भी थे। और यहाँ पे जो अंग्रेज थे वो कौन थे, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। लखनऊ से हो जाएगा बेगम हजरत महल, और इसके अपोजिट थे कैंपबेल। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है आप याद रखें, बहुत अच्छा रहेगा। आपके सामने स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल आपके सामने है, आंसर दीजिए। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे अस्थायी सरकार से यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं, तो बताइए जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, ये बताना है। देखिए याद रखने के लिए सिंपल सा है कि श्रम कौन करता है, ठीक है, तो जो मतलब परिश्रमी कौन है, मेहनती कौन होगा, तो जगजीवन राम, इसका सही आंसर है जगजीवन राम। तो आप यहाँ पे परिश्रमी मेहनती से जो है आप जगजीवन राम कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इसके नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा बी। अब यहाँ पे जरा समझिए, ये रहा आपका टॉपिक, कौन सा टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका टॉपिक और उस टॉपिक का नोट्स, आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अंतरिम सरकार, देखिए अभी सवाल कहाँ से पूछा गया था, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जो है अभी आपका बीपीएससी टीआरई ने सवाल पूछ लिया ये वाला। तो बाकी जो है इसका मतलब क्या है कि बाकी नहीं पूछेंगे, बाकी भी पूछ सकते हैं ना, आपको ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए ना, इसलिए तो मैं ये लाया हूँ आपके लिए मेहनत करके। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए इसको देख लेते हैं फास्ट में। राष्ट्रमंडल जो हमारे सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, इसके पास कौन कौन सा विभाग था, तो राष्ट्रमंडल से संबंधित विभाग थे वे, और विदेशी मामले थे वो इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे इसके पास गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो थे वो खाद्य एवं कृषि विभाग थे। जॉन मथाई के पास उद्योग और नागरिक आपूर्ति थे। अभी यहाँ से क्वेश्चन तो पूछ ही लिए हैं। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जो है रक्षा विभाग थे। अब यहाँ पे इसके नाम से ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब रक्षा है ना। लियाकत अली के पास जो थे ये वित्त मंत्री थे। राजगोपालाचारी के पास यहाँ पे शिक्षा और कला विभाग था। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आप याद रखें। नेक्स्ट हमारा सवाल है, किसान आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से आंदोलन किस कर दिया, यानी कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर जो बिहार के लोगों ने जो है चौकीदार कर दो देने से मना कर दिया, वो कौन सा आंदोलन था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कौन सा आंदोलन था। अब आपको बता दें कि ये जो है इसको याद आप आसानी से रख सकते हैं। ये उस समय की बात है जब भारतवर्ष में जो है नमक सत्याग्रह चल रहा था। नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो उस समय जो है, अब चूंकि बिहार में नमक तो बनाने का कोई जगह था नहीं, तो लोगों ने जो है इस तरह से इस आंदोलन का समर्थन किया, ये चौकीदारी कर देने से मना करके। तो नमक सत्याग्रह किससे हुआ था, तो आप कहेंगे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर जो है बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से मना कर दिया। अब ये चौकीदार कर होता क्या है उसको समझिए, क्योंकि हमने बोला है पूरा बेस अच्छे से लेके चलेंगे टॉपिक क्लियर करते हुए। देखिए चौकीदार कर क्या था, तो ब्रिटिश सरकार गाँव में चौकीदारी रखने के लिए, यानी कि वॉचमैन रखने के लिए ग्रामीणों से चौकीदार कर वसूलती थी। यह कर किसानों और गरीब ग्रामीणों पर अतिरिक्त बोझ था, तो इसी के विरुद्ध में जो है इन लोगों ने ये कर देने से मना कर दिया। अब लोगों ने इसका विरोध क्यों किया, तो 1930 में महात्मा गांधी ने सवैज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ये आपको पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो था वो अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों और करों का शांतिपूर्ण विरोध करना था। अब बिहार में जो है वो
समुद्र नहीं होने के कारण नमक कानून तोड़ना तो संभव था नहीं, इसलिए लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में चौकीदार कर देना बंद कर दिया। यह आंदोलन जो है कहाँ कहाँ हुआ था, तो ये विशेष रूप से चाप, सारण, चंपारण, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, शाहाबाद और भी बहुत सारे जिलों में व्यापक रूप से देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये आपका चौकीदारी कर था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो है यदि आपको साल याद रखने में दिक्कत होती है तो उससे आप समझ सकते हैं। देखियो, असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 ईस्वी में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये नमक सत्याग्रह से संबंधित थे। अब बिहार में नमक तो था नहीं, इसीलिए बिहार में चौकीदार कर बंद कर दिया, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, उसको समझिए। वह महिला सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो वयोवृद्ध महिला किसे कहते हैं? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को कहा जाता है वयोवृद्ध महिला। अब यहाँ जो है टॉपिक कहाँ से आया है, तो भाई ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए। इस टॉपिक के ये सवालें आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उपनाम से आपको प्रश्न पूछे गए। यदि उपनाम आपको याद थे तो हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी के क्या क्या उपनाम है, तो महात्मा गांधी के उपनाम है बापू, और इसको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। वहीं पे बात करें सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार पटेल को। चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को देश रत्न के नाम से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। लोकनायक जेपी जयप्रकाश नारायण। जननायक कर्पूरी ठाकुर को। लौह महिला इंदिरा गांधी। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो है इंपॉर्टेंट उपनाम है जिसको आपको याद करना है। तो गाइज अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट, इस स्थान पे बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था? तो ये जो है आपको होम रूल लीग से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना जो है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया 1916 ईस्वी में। ये दो बातें ध्यान रखेंगे। लेकिन कौन सा जगह पे? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे जरा आपको होम रूल लीग के बारे में चीजें पता होना, क्योंकि होम रूल लीग से है तो टॉपिक क्या होगा? होम रूल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे आप समझिए, इतना आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए बहुत है। होम रूल का अर्थ होता है भाई स्वशासन। इसका प्रेरणा जो है कहाँ से आया था? तो आयरलैंड का जो होम रूल आंदोलन था वहां से इसकी प्रेरणा ली गई थी। स्थापना जो है 1916 में इसकी स्थापना हुआ। यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना दो आदमी का नाम आएगा, एक तिलक और एक एनी बेसेंट। तो तिलक की होम रूल लीग की स्थापना जो है ये 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और वहीं पे एनी बेसेंट की लीग की स्थापना सितंबर 1916 में होता है। कहाँ? मद्रास में। इसमें जो है प्रसिद्ध नारा क्या दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये यहाँ पे ये नारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना करना। बस इतना ही आपको होम रूल लीग से याद रखिए। फिलहाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट काम आएगा। ठीक है, आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर करें, एक कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे, बस इतना ही, ताकि हमारा भी क्या है हौसला बनेगा कि हाँ लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो हौसला बढ़ेगा। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? अब यहाँ पे टॉपिक आप नोट करते जाइए, टॉपिक जो है समझते जाइए, है ना। हुंकार पत्रिका कौन थे? ये कौन सा है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है। इसका संपादक कौन था? प्रकाशन से कौन संबंधित है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, कौन थे बताइए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात? यहाँ पे आपको इसके बारे में बताऊंगा, समझने वाले इसके बारे में आपको बात समझना है। कौन कौन सा आदमी संबंधित है? देखिए, हुंकार जो साप्ताहिक हिंदी पत्रिका है, इसका जो ये संबंधित जो है इसमें कौन है? ये हमारा सहजानंद सरस्वती हैं। ठीक है, सहजानंद सरस्वती भी हैं और राहुल श्रीकृष्ण भी हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संबंधित कौन है ये पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन जो है हमारा डी होगा। यही बीपीएससी टीचर का जो है, समझ रहे हो ना, यही बीपीएससी टीचर का तो खास खेला होता है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन के साथ ये एकदम खेल जाते हैं, ये 5 ऑप्शन देकर के खेला कर जाता है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। हाँ, टॉपिक क्या रहेगा आपका? यहाँ पे टॉपिक आपको क्या याद रखनी है? तो आपको याद रखनी है ये पत्रिका और इसके संस्थापक। जैसे बंगाल गजट बहुत बार पूछता है, कौन थे? जेम्स अगस्ट हिक्की। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय।
मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर, हिंदू पेट्रियट हरीशचंद्र मुखर्जी, अमृत बाजार एस के घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखिए, इसको आपको याद रखना है। अब बहुत ही शानदार प्रश्न, इसको देख के अब यहाँ भी देखो, बीपीएससी है, आसान नहीं, लोग बोलते हैं कि आसान है, लेकिन जो तैयारी कर रहा है, जो एग्जाम निकाला है, उसी को असल में इसका पता है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। अब यहाँ जो है आपको सत्याग्रही के बारे में पता होना चाहिए, मैं बताऊंगा, सभी बताऊंगा, जितना भी सत्याग्रह से संबंधित चीजें हैं मैं सब बताऊंगा आपके लिए, सभी चीजें लेकर आया हूँ, बस आप वेट कीजिए, सब्र कीजिए। तो यहाँ पे सत्याग्रही में ब्रह्मदत्त तो दूसरे सत्याग्रही थे। भाई ये दूसरे सत्याग्रही नहीं थे, मतलब सत्याग्रही तो ये थे, ब्रह्मदत्त सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, लेकिन दूसरे नहीं थे, ये दूसरे नहीं थे, कौन थे, ये तीसरे थे, तीसरे नंबर के सत्याग्रही थे। तो ऑप्शन एक जो है हमारा गलत, और पूछा है सही कौन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सत्याग्रही के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो समझिए, थोड़ा सा आप समझ दीजिए, 1 मिनट में मैं आपको सत्याग्रही का पूरा चीज़ें समझाता हूँ, थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूँ, ओके। हाँ, तो सत्याग्रही के बारे में बता रहा हूँ, ये तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया, क्योंकि ये दूसरे नहीं थे, ये कौन से थे, ये तीसरे नंबर के थे। देखिए मेरे भाई, सत्याग्रही में जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ। सत्याग्रही में 3 सत्याग्रही हुए, ठीक है, कितने हुए, 3 हुए, ये ध्यान रखिए, 3। पहले नंबर पे जो हमारे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, कौन थे, विनोबा भावे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे, ये थे पहले नंबर पे, ये 1 नंबर पे थे। दूसरे नंबर पे जो हमारे थे वो हमारे थे कौन, तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे हमारे थे ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे यदि यही चीजें बिहार में यदि हमें पूछ ले सत्याग्रही, ठीक है, बिहार में यदि पूछ ले कि सत्याग्रही कौन थे, तो बिहार में भी आपको 2 आदमी का नाम याद रखना है। एक जो हमारा सबसे पहला सत्याग्रही था बिहार में, वो श्री कृष्ण थे, ठीक है, वो कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। और दूसरा जो हमारा था वो था अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे बिहार के हो जाएंगे, और ये हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रही हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रही। तो आप जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये चीज़ें जो है आपको याद रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रही में 3 आदमी का नाम आता है, पहला आता है विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा ब्रह्मदत्त। यहाँ पे ब्रह्मदत्त बोल रहा था दूसरा है, दूसरा नहीं, ये तीसरा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, द इंडियन स्ट्रगल का लेखन, हाँ, ये जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया, ऐसे ही है। सी ऑप्शन है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है, इसका जो है लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, जो कि गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो पुस्तक है, बुक है, उसका हमने शुरू में ही बता दिया है, उसके द्वारा पुस्तक जो लिखे गए हैं, है ना, जैसे कि एक बहुत फेमस कौन सा बोले, डिवाइडेड इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो उसके द्वारा एक इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, सॉरी, इंडिया डिवाइडेड आइडिया। नेक्स्ट, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। अब यहाँ पे कांग्रेस का गया अधिवेशन में कौन सा जनजाति ने भाग लिया था, उसके बारे में आपको समझना है। तो जनजाति के बारे में पूछा गया है, तो ये उराव जनजाति ने भाग लिया था, क्योंकि जतरा भगत के नाम से आप जानते होंगे, उसी से ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो है समझिए कि जो हमारे बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, वो टोटल 3 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपके सामने लिस्ट है, आप समझिए, बिहार में 3 हुए हैं। पहला हुआ है बांकीपुर, दूसरा हुआ है गया, और तीसरा हुआ है रामगढ़ में। बांकीपुर में जो है 1912, गया में 1922, 1940,
स्थान कहाँ है, बांकीपुर में पटना, गया में गया, रामगढ़ में रामगढ़। देखिए रामगढ़ जो है उस समय बिहार में था, लेकिन अभी जो है ये झारखंड का हिस्सा बन गया है। अब इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो बांकीपुर में जब इसकी अधिवेशन हो रहा था 1912 में पटना में, तो उस समय इसके अध्यक्ष थे रघुनाथ नारायण। और गया में जो 1922 में हो रहा था, इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1940 में जो रामगढ़ में हो रहा था, उस समय थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर जो है इस टेबल को आप याद रखेंगे। चलिए, आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर आप कमेंट करते जाएं। ठीक है, सपोर्ट अपना बनाए रखें ताकि हम और नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे लाएं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए नहीं है उस पर फोकस करना। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखी है, सही है, सही है ना। यंग इंडिया के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। बहुत ही यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो भाई ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, गलत। अब गलत है इसी को देकर आंसर नहीं मार देंगे, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। बीपीएससी में, बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं ना, तो बीपीएससी जो है केवल वन लाइनर तो है नहीं, यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा और फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। इंडियन स्पेक्टेटर का लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं है, समझे। तो कौन है, तो इसका है बेहराम जी मालवारी। कौन है, बेहराम जी। ठीक है, कौन है, बेहराम जी मालाबारी, बेहराम जी मालाबारी। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इस पुस्तक का आपको नाम याद रखना है। एडवोकेट ऑफ इंडिया, इसके लेखक दादा भाई नौरोजी बता रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे गलत है। एडवोकेट ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो दादा भाई नौरोजी नहीं बल्कि डीडी बसु है ना। कौन है, डीडी बसु, डीडी बसु है। तो भाई समझ रहे हो कौन सा सही नहीं है, तो दो दो ऑप्शन सही नहीं है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो किस प्रकार से हमें डी चुनना है, समझ में आ रही ना बात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा डी। अब यहाँ पे जो है कुछ जो कि यहाँ पे राजनेता का जो है पुस्तक का नाम था, तो उस कुछ राजनेता का पुस्तक का नाम जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसका लिस्ट आपके सामने है। महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रमुख पुस्तकें लिखे गए हैं वो कौन सा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और एक हिंद स्वराज। जवाहरलाल नेहरू के ने जो है भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, ठीक है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी, ये से लिखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है इंडिया डिवाइडेड, आप इसको आईडी करके याद रख सकते हैं। आत्मकथा, बापू के कदमों में, ये सभी यहाँ इससे भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं, है ना। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, है ना। यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया भी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। भीमराव अंबेडकर, इसके द्वारा यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें लिखे गए। मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा, ये फेमस है, ठीक है, ये जो है इंडिया विंस फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री, ये भी लिखे गए हैं इसके द्वारा, ये सभी। तो ये सभी जो है आप याद रखेंगे, और इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं आपको बताते जाता हूँ। यहाँ भी है, इसको भी आप याद रखते हैं। इंदिरा गांधी माई ट्रस्ट, ये जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। माई कंट्री, माई लेखक जो है ये लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया है। चेंजिंग इंडिया, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा। ऑप्शन है हमारा ए, कपास मिलों के कर्मचारी का सत्याग्रह। तो कपास जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। देखिए अब यहाँ पे समझने वाला, अब यहाँ पे फिर से वैसे सवाल आया है कि आपको सभी पढ़ना है और सभी समझना, और आपके पास नॉलेज जो है सभी का होना चाहिए, ठीक है। देखिए अहमदाबाद जो यहाँ पे पूछा बोला गया है, कपास मिल के कर्मचारी का सत्याग्रह जो अहमदाबाद में हुआ था 1918 में। ये घटना कब की है, 1918 का। ये किसके द्वारा, ये महात्मा गांधी का द्वारा, मोहन दास करमचंद गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। मिल मजदूर आंदोलन को पता होगा, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये आंदोलन किससे संबंधित है, महात्मा गांधी से। बारदोली सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ था, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था। अब यहाँ पे समझिए मेरे भाई, तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले में के बारदोली तालुके में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, ये हुआ था। तो यहाँ पे जो है आपको आ जाएगा कौन,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गांधी जी के कहने पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली गए, वहाँ की महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक नाम दिए, और ठीक है नाम दिए, कौन सा नाम दिया? सरदार। ये जो सरदार का नाम टाइटल लगा हुआ है इनके आगे, वो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो गांधी जी ने जो है बारदोली की महिलाओं की तरफ से वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार की उपाधि इसी आंदोलन में दिया था, क्योंकि ये आंदोलन क्या था, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एकदम सफल हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, खेरा खेतिहारों के समर्थन में सत्याग्रह। अच्छा, खेरा आंदोलन आपसे पूछा गया है। ठीक है, कौन सा आंदोलन? खेरा आंदोलन आपसे पूछा गया है। सॉरी, देखिए खेरा सत्याग्रह जो कि 1918 में किसानों के समर्थन में जो है गांधी जी के द्वारा किया गया ये प्रथम पूर्ण किसान आंदोलन था। ठीक है, तो ये भी आंदोलन जो था हमारा महात्मा गांधी के से ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा सही है केवल बी है सही। तो ऑप्शन कौन सा लेके जाएंगे? बी। बाकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे पास है, साप्ताहिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्धारित हुई थी? तो ये हुई थी 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अंशदान था? कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो ये था 32%, 32%। ठीक है, तो ये थे आपके। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का कुछ प्रश्न था जिसको आपने बखूबी देखा और समझा। उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये प्रश्न और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी तरह का लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।